बेखबर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है और मैं मुश्ताक काक आपके साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर। बेखबर न्यूज़, खबरें जो आप देखते हैं, खबरें जो आप सुनते हैं, खबरें जो आप पढ़ते हैं, और हम आपके पास आता है हर हफ्ते एक बेखबर न्यूज़ का सेगमेंट लेके। आज हमारे 2 सेगमेंट हैं बेखबर न्यूज़ की। ऐसी खबरें जो आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं और देखी हैं, लेकिन उन खबरों से होता क्या है या उसके खबर के पीछे कौन सी बात होती है, उससे रूबरू कराना इस बेखबर न्यूज़ का एक ज़िम्मेदार समझता है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। तो आज हमारे सेगमेंट में सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है बरसात और तबाही। बरसात और तबाही। बरसात का मौसम आता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, कुछ घर बह जाते हैं, क्योंकि लोगों ने ज़मीनें उन नालों के किनारे ली होती है जिनके कागजात भी पूरे नहीं होते हैं, और वहाँ पे मकान बनाते हैं, पानी आता है, नुकसान हो जाता है। लोगों को जब भी कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदनी है या मकान बनाना है तो इन चीज़ों से बाखबर रहना चाहिए। और दूसरा सेगमेंट हमारा जो है वह लकी ड्रा। लकी ड्रा आपके फ़ोन पे भी आता है आप एक मैसेज में करोड़ों के हो जाते हैं और लास्ट वाले मैसेज में आप कंगाल हो जाते हैं OT नंबर देके। तो आज बेखबर न्यूज़ में यही 2 बातें हैं जो आप ख़बरों में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन ख़बरों के पीछे कौन सी बेखबरी बातें होती हैं, आज उनसे वाकिफ़ करवाते हैं। तो पेश खिदमत है बेखबर न्यूज़। वाह, कमाल हो गया। वाह, क्या तू बेमिसाल है। किसकी तारीफ हो रही है? बुआ, भगवान के सिवा और किसकी तारीफ हो सकती है? आज अचानक उस मालिक की तारीफ किस लिए? बारिश 3 दिनों से जमाजम बारिश हो रही है। अरे अब तो मौसम ही बदल गया भाई। वो तो टॉप है। इस बारिश ने ना सिर्फ हमें गर्मी से निजात दिलाया है, बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाई है। बुआ, किसान है तो हम हैं। अगर किसी वजह से बारिश ना हो तो इंसान तो बच ही नहीं सकता। ऊपर वाले की तरफ से बारिश एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया गया है। बरसात के मौसम में भी शायरों और अदीबों ने क्या खूब लिखा है, और तो किसी मौसम में लिखा ही नहीं है। ये मौसम तो बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। मैं लुट गया। चल अंदर। बर्बाद हो गया है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया है। क्या हुआ चाचा? मैं लुट गया। किसी ने बटुआ चुरा लिया क्या? भूल जाओ, खाली बटुआ होगा। इतने अफसोस करने की कोई बात नहीं है चाचा, मगर आपका बटुआ तो हमेशा खाली रहता है ना। अरे बटुआ नहीं चोरी हुआ, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर हुआ क्या? आपके पास था क्या? इधर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम लोगों का मजाक सोच रहा है। मेरी सोच गई है आंखें रो रो के। यानी आपके घर में चोरी हुई है? चोर को भी जरूर शर्म आई होगी। अरे बेवकूफो, मेरा घर ही चोरी हो गया है। घर ही चोरी हो गया? वो भी इनके जितना ही होगा। अगर इनके जितना होता तो घर इनके साथ नहीं जाता। यहाँ मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है अभी भी। तो फिर आप रोना रोना बंद क्यों नहीं करते? सीधा सीधा बताओ ना, आपके साथ हुआ क्या है? और ये बताओ कि हुआ क्या? वो दरअसल 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही थी ना। हाँ भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे लेकिन इसी बारिश में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा मकान इस बारिश में बह गया। ओहो, चाचा मकान था या कागज की कश्ती? अरे बेवकूफ, अरे पक्का मकान था, सीमेंट और ईंटों से बना हुआ। तो वो पानी में कैसे बह गया? वो दरअसल मेरा मकान नाले की दीवार के साथ था। बारिश में नाले की दीवार के साथ में मेरा मकान भी चला गया। तो वो आपकी गलती है ना, नाले के किनारे पर क्यों मकान बनाया? अरे मेरी जमीन ही वही थी। चाचा,
नाले के किनारे सरकारी जमीन होती है, वो आपकी कैसी होगी? अरे मैंने खरीदी थी प्रॉपर्टी डीलर से पैसे देके। आपने उस जमीन के कागज की अच्छे से जांच की थी? इतनी झंझट में कौन पड़ेगा? अगर झंझटों में नहीं पड़ना तो फिर मकान तो जाएगा ही भाई। क्या मतलब? मतलब साफ है, लोग लालच में आकर ऐसी जमीन नाजायज कब्जों वाली खरीद लेते हैं और फिर जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो फिर चाचा की तरह रोना धोना लगा देते हैं। चाचा, आपको मकान का मुआवजा भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जहाँ मकान बना है वो सरकारी जगह है और नाजायज है। अरे मुझे क्या पता था कि वो ऐसा होगा। मेरे पहचान के एक आदमी ने मुझे वो जमीन दिलवा दी थी सस्ते में। तभी तो कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। क्या मुझे मुआवजा मिलेगा? कैसे मिलेगा? अगर जमीन के कागजात सही से होते फिर मिलेगा, वरना सिर्फ जवाब ही मिलेगा। तो अब मेरा क्या होगा? कुछ चालाक लोग आपको बहकाकर जमीन की असलियत को छुपाकर भाई आपको फंसा लेते हैं। नदी नालों तालाब के किनारे पर ऐसी जमीनें आपको बेच देते हैं। हाँ, ये भी जरूर है कि ये जो खेल है ना सारा का सारा, इसमें सरकारी लोगों का भी हाथ होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां बस्तियां बस जाती हैं और बरसाती नालों को कुछ लालची लोग नाली बना देते हैं। मगर उन नालों में बाढ़ का खतरा कभी नहीं चलता। और फिर कुछ सालों बाद जब भारी बारिश होती है तो बरसाती नालों का वही पुराना वाला भाव आ जाता है। आने वाला पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है, चाहे वो चाचा का घर हो और जा किसी और का। इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसी जगह पर जाया ना करे। जैसे हमारे चाचा को इतनी समझ ही नहीं है कि बरसाती नाले के पास जो जमीन होती है वो किसी की मालिकी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो बरसाती नालों के करीब जमीन होती है वो कभी भी महफूज नहीं होती और जब भी बारिश का भाव आता है वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। फिर उसका हाल बिल्कुल चाचा जैसा हो जाता है। हाँ, नदी नाले और तालाबों के पास कभी भी जमीन नहीं लेनी चाहिए, इसका परहेज करना चाहिए। धोखेबाजों से खबरदार रहें। एक घर बनाने के लिए आदमी की उम्र बीत जाती है। जमीन बेशक कम हो मगर मालकियत हो। गुमराह करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ, मेरे भी आप सबसे यही अपील है कि सस्ती जमीन खरीदने के चक्कर में सरकारी जमीन मत खरीद लेना, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है कि नदी नालों से दूर ही बसना बेहतर रहता है। ये कानूनी तौर पर भी गलत है। और जिंदगी भर की कमाई जून नालों में मत बहाएं। मेरे भाई, आप सबसे यही अपील है कि आप लोग भी सस्ती जमीन खरीदने के चक्कर में सरकारी जमीन नहीं खरीद लेना, वरना मेरा जैसा हाल होगा। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है कि नदी नालों से दूर बसना ही बेहतर है। आज क्या बात है, सबसे पहले मैं आई हूं। ये दोनों कहाँ रह गए? मामा जी तो दूर से आते हैं मगर चाचा जी, उनका घर तो स्टूडियो से पीछे ही है। लगता है उन्हीं का मैसेज आया, देखती हूँ क्या है। योर मोबाइल हैज वॉन ए लकी ड्रा ऑफ योर कंपनी फॉर $1,50,000। $1,50,000, यानी ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में आए। मैं अमीर हो गई। दोबारा से चेक करती हूँ। $1,50,000। मैं तो अब दुनिया की सबसे अमीर औरत कहलाऊंगी। मगर मैं सबसे पहले खरीदूंगी क्या? हाँ, एक अच्छी सी कॉलोनी में एक बड़ा सा बंगलो और फिर वहां पे 20-25 गाय रखूंगी अपने घर पे, 2-3 भैंसे, 3-4 बकरियां भी रख लूंगी। लेकिन मगर आऊं जाऊंगी कैसे? एक ऑडी खरीदूंगी जिसको 4 चूड़ियां लगी होंगी, सब देखकर जलेगी मुझको, मजा आएगा। और एक नीले वर्दी वाला ड्राइवर रखूंगी, पीछे बैठूंगी मलिका आलिया बनकर, सब देखेंगे और जलेंगे, बोलेंगे वो देखो दूर से मलिका आलिया आ रही है, वाह वाह। और चाचा और मामा तो बहुत जलेंगे मुझे देखकर, पास आएंगे, मैं भी नखरे से बोलूंगी बैठ जाओ, अपनी ही गाड़ी है। अरे बैठो भी। बैठ जाते हैं। इसमें इतना रुआब झाड़ने की क्या जरूरत है? आप दोनों कब आए?
आपके सामने तो अभी आए हैं। अरे तुम ही तो कह रही थी कि बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने तो ऑफ देने को कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो आपको आते भी नहीं देखा। या फिर आपकी आंखें खराब हो गई है और या फिर हमारे कान के पर्दे कमजोर हो गए हैं, या फिर बुआ का दिमाग खराब हो गया। लेकिन मैंने तो आप दोनों को कुछ कहा ही नहीं, मैं तो खुद से बातें कर रही थी। खुद से? इस उम्र में? अरे भाई, खुद में बातें तो बस दो तरह के लोग ही करते हैं, जहाँ तो मोहब्बत में दीवाने और जो पागल। मोहब्बत का तो अब सवाल ही नहीं है पागल। पागल मैं नहीं, आप दोनों हो। मैं तो अपने हिसाब कर रही थी। बुआ किस बात का हिसाब कर रही थी? यही के रुपए में कितने डॉलर आते हैं। अरे अभी वो दिन नहीं आया जब रुपए में डॉलर आने लगे। अब तो डॉलर में रुपये आते हैं भाई। कितने आते हैं? आपको क्या करना है? सवाल मत पूछो, जो पूछा इसका जवाब दो। भाई कल तक तो 72 रुपये $1 में आते थे। 72 रुपए $1 में? हाय मैं मर गई। फिर तो अरे तो फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं, मैं बस वैसे ही। बुआ कुछ तो गड़बड़ जरूर है भाई, जो इतना लंबा चौड़ा हिसाब कर रही हो, वो भी डॉलरों का। एक कोई हवाला शवाला का चक्कर तो नहीं है? अरे इस उम्र में खुद भी जेल जाओगी और हम दोनों को भी चक्की पिसवाओगी। भाई मुझे तो पुलिस वालों से बहुत ही डर लगता है। चुप करो, किसी को डरने की जरूरत नहीं और न ही कोई जेल जाएगा। अरे तो फिर ये डॉलर वॉलर का क्या चक्कर है? मेरा तो इनाम निकला है। इनाम? इनाम देने वाला जरूर कोई बेवकूफ होगा भाई, या फिर इसी को बेवकूफ बना रहा होगा। मुझे पहले ही पता था, मेरे इनाम का सुनते ही आप दोनों की कलेजी में आग लगी। अरे हमारे कलेजे में आग नहीं लग रही है, कलेजे में आग तो तुम्हारे लगेगी जब वो तुम्हारे बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। हेलो जी, जी हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, हाँ खर्चा तो होता ही है। ठीक है ठीक है। बुआ ये उन्हीं का फोन था ना जो आपकी हिंदुस्तानी में बात कर रहे थे? अभी देखना मेरे अकाउंट में कैसे पैसे आते हैं। अरे तुमने क्या अकाउंट नंबर भेज दिया उनको अपना? तो उसके बिना पैसे कैसे आएंगे? बेड़ा गर्क तुम्हारा हो। देखो बुआ, ये धोखेबाज लोग होते हैं, ये बोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसा के ना उनके बैंक के अकाउंट खाली कर देते हैं। मैं इतनी भोली नहीं। अरे उनके शैतानों के मुकाबले तुम बहुत भोली हो। सही कहा, सही कहा। अरे बैंक वाले तो भाई मैसेज देते हैं, हर को बताते हैं कि अपना बैंक का अकाउंट नंबर किसी को मत दो और ओटीपी नंबर तो बिल्कुल भी मत देना। हेलो, हाँ जी हाँ जी, जी जी जी, क्या? हाँ हाँ भेजती हूँ अभी 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 भेजती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे ओटीपी नंबर मत देना, मैं कह रहा हूं पछताओगी, मत देना मत देना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बुआ रुक जाओ, पीछे हट जाओ। ओटीपी नंबर मत देना। तुम्हें इससे क्या लेना? आपका ही नुकसान होगा। पीछे हट जाओ तो एहसान होगा। आप पछताओगी। ओटीपी नंबर किसी को सुनाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आंसू नहीं बहाओगे, कह लगाओगे, माला माल हो जाऊंगी और तुम दोनों को अपने घर में काम पे लगाऊंगी। बुआ कंगाल हो जाओगी, कंगाल। Your account has been debited. Your account has been debited. 30,000 ही थे मेरा अकाउंट में, कोई लूट गया मुझे भी, मैं बर्बाद हो गई। मेरी गाड़ी, 4 चूड़ियों वाली, मेरी 4 भैंसें, बकरी, गाय, कहाँ जाऊँ मुझे। आपको समझाया था पर समझ नहीं आया। अब क्या फायदा है? अब पछताए क्या होत जब लुटेरे लूट गए बैंक। बुआ को तो समझाया था पर समझ नहीं आया। आप समझ जाइए और धोखेबाज चक्रों में मत आइए। अपने पैसों को ऐसे लालच में मत गवाइए और अपना ओटीपी नंबर भी किसी को मत देना, मेहनत की कमाई भी गवाओगे। पछताओगे।